क्या आप जानते हैं कि एक व्यक्ति 1500 साल पहले बिना किसी कैलकुलेटर के गणित के जटिल समीकरणों को हल कर चुका था, पाई का मान निकाल चुका था और यह भी बताया था कि पाई का मान 3.1416 के करीब है, जो आज के मानक के बहुत करीब है। और यहां तक कि यह भी संकेत दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, और यह भी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जो उस समय के लिए एक क्रांतिकारी विचार था। गैलीलियो से बहुत पहले, हां, आर्यभट्ट ने यह सब सदियों पहले ही समझ लिया था। पॉज। 476 ईस्वी में प्राचीन कुसुमपुरा में जन्मे आर्यभट्ट केवल गणितज्ञ नहीं थे, वे एक खगोल शास्त्री, भौतिक विज्ञानी और दार्शनिक भी थे। वे अपने समय के क्रांतिकारी विचारक थे जिन्होंने मान्यताओं को चुनौती दी। उन्होंने अपने समय के पारंपरिक ज्ञान को चुनौती दी और नए सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। पॉज। बचपन में उन्होंने केवल यह नहीं पूछा कि क्या है, बल्कि यह भी पूछा कि क्यों। तारे क्यों चलते हैं, समय कैसे चलता है, और इन सवालों के जवाब खोजने के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तारे क्यों चलते हैं, समय कैसे चलता है, संख्याएं इस तरह क्यों व्यवहार करती हैं। पॉज। 23 वर्ष की आयु में आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय लिखा, एक ऐसा ग्रंथ जो अपने समय से इतना आगे था कि उसने वैश्विक गणित और खगोल विज्ञान की नींव हिला दी। आर्यभट्टीय में उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान के कई महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए। उन्होंने शून्य की अवधारणा पेश की, हाँ, वही शून्य जो आज आपके फोन को शक्ति देता है। उन्होंने स्थानमान प्रणाली, साइन फंक्शंस विकसित किए और यहाँ तक कि यह भी सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। पॉज। उन्होंने शून्य की अवधारणा पेश की, हाँ, वही शून्य जो आज आपके फोन को शक्ति देता है। उन्होंने स्थानमान प्रणाली, साइन फंक्शंस विकसित किए और यहाँ तक कि यह भी सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। पॉज। पृथ्वी घूमती है जिससे दिन और रात होते हैं। यह एक ऐसा विचार था जिसे उस समय के समाज ने आसानी से स्वीकार नहीं किया। पॉज। लेकिन आर्यभट्ट की यात्रा आसान नहीं थी। एक ऐसे युग में जहां अंधविश्वास विज्ञान पर हावी था, उन्हें प्रतिरोध, उपहास और चुप्पी का सामना करना पड़ा। एक ऐसे समाज में जहां वैज्ञानिक विचारों को संदेह की दृष्टि से देखा जाता था, आर्यभट्ट ने अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत करने का साहस किया। उन्हें प्रतिरोध, उपहास और चुप्पी का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सिद्धांतों को साबित करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। पॉज। यह केवल एक गणितज्ञ की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे मस्तिष्क की कहानी है जिसने सितारों से परे देखा और एक ऐसी विरासत की जिसने विज्ञान के भविष्य को हमेशा के लिए आकार दिया। आर्यभट्ट की विरासत केवल गणित और खगोल विज्ञान तक सीमित नहीं है, यह एक ऐसे मस्तिष्क की कहानी है जिसने सितारों से परे देखा और एक ऐसी विरासत की जिसने विज्ञान के भविष्य को हमेशा के लिए आकार दिया। पॉज। तो आर्यभट्ट वास्तव में कौन थे, उनके संख्याओं में कौन से रहस्य छिपे थे, और पश्चिम ने उनकी प्रतिभा को सदियों बाद क्यों पहचाना। पॉज। ज्ञान वही है जो मुक्त करता है। आर्यभट्ट की विरासत हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान सीमाओं को पार करता है और समय के बंधनों को तोड़ता है। पॉज। यह है आर्यभट्ट की विरासत, भारत के पहले गणितज्ञ और शायद दुनिया के भी। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान सीमाओं को पार करता है और समय के बंधनों को तोड़ता है। तो आर्यभट्ट का प्रारंभिक जीवन कैसा था? आइए हम उस समय की ओर वापस चलते हैं जब आर्यभट्ट ने अपने ज्ञान की यात्रा शुरू की थी। आर्यभट्ट का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनका मस्तिष्क असाधारण था। उनके माता पिता ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। कुसुमपुरा, जो आज का पटना है, उस समय ज्ञान और शिक्षा का केंद्र था। यही वह स्थान था जहां आर्यभट्ट ने अपने प्रारंभिक अध्ययन किए। उन्होंने वेदों और अन्य प्राचीन ग्रंथों का गहन अध्ययन किया, लेकिन उनका मन हमेशा सवालों से भरा रहता था। वह उन दिनों के गुरुकुलों में अध्ययन करते थे जहां उन्हें गणित, खगोल शास्त्र और विज्ञान की शिक्षा मिली। उन्होंने अपने गुरुओं से न केवल पारंपरिक ज्ञान सीखा, बल्कि उन्होंने अपने स्वयं के प्रयोग भी किए। आर्यभट्ट के प्रारंभिक कार्यों ने उनके भविष्य के महान आविष्कारों की नींव रखी। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में गणित के जटिल प्रश्नों का हल निकालना शुरू कर दिया था। उनके गुरुओं ने भी उनकी इस अद्वितीय प्रतिभा को पहचाना और उन्हें प्रोत्साहित किया। लेकिन आर्यभट्ट के लिए यह यात्रा आसान नहीं थी।
उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए कई संघर्षों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने समय के सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी और नए विचारों को प्रस्तुत किया। तो यह था आर्यभट्ट का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा, एक यात्रा जो साधारण से असाधारण की ओर ले गई। उनकी यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्ची प्रतिभा किसी भी परिस्थिति में उभरकर सामने आ सकती है। आगे के अध्याय में हम आर्यभट्ट के प्रमुख कार्यों और उनके द्वारा किए गए महान आविष्कारों के बारे में जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आर्यभट्ट की प्रमुख खोजें। इस अध्याय में हम आर्यभट्ट की प्रमुख खोजों और उनके गणित और खगोल विज्ञान में योगदान के बारे में विस्तार से जानेंगे। आर्यभट्ट ने गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए। उन्होंने शून्य की अवधारणा को स्पष्ट किया और दशमलव प्रणाली का विकास किया। उनका आर्यभट्टीय ग्रंथ गणित और खगोल विज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें त्रिकोणमिति, बीजगणित और अंक गणित के कई सिद्धांत शामिल हैं। खगोल विज्ञान में आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि का सटीक मापन किया और ग्रहों की गति के बारे में महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन और रात का परिवर्तन होता है। इसके अलावा उन्होंने चंद्र और सूर्य ग्रहण के कारणों को भी समझाया। आर्यभट्ट का योगदान केवल उनके समय के लिए ही नहीं, बल्कि आज भी गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी खोजों ने विज्ञान की दिशा को बदल दिया और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। तो यह था आर्यभट्ट का गणित और खगोल विज्ञान में योगदान, एक यात्रा जिसने विज्ञान की दुनिया को एक नई दिशा दी। अगले अध्याय में हम आर्यभट्ट के जीवन के अंतिम वर्षों और उनकी विरासत के बारे में जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। इस अध्याय में हम आर्यभट्ट के कार्यों के प्रभाव और उनकी विरासत के बारे में चर्चा करेंगे और यह भी जानेंगे कि कैसे उनके कार्यों ने भविष्य के वैज्ञानिकों को प्रेरित किया। आर्यभट्ट के गणित और खगोल विज्ञान में योगदान ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में विज्ञान की दिशा को प्रभावित किया। उनकी खोजों ने न केवल उस समय के विद्वानों को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित किया। उनके ग्रंथ आर्यभट्टीय ने गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा, जिसे आज भी विद्वान और वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। आर्यभट्ट की विरासत आज भी जीवित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने उनके सम्मान में अपने पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा। यह उपग्रह भारतीय वैज्ञानिक क्षमता और आर्यभट्ट के योगदान को सम्मानित करने का प्रतीक है। उनकी शिक्षाएं और सिद्धांत आज भी विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं और उनके कार्यों का अनुसरण करके नई खोजें और आविष्कार किए जा रहे हैं। आर्यभट्ट ने हमें यह सिखाया कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने हमें यह भी दिखाया कि एक साधारण व्यक्ति भी अपनी मेहनत और लगन से असाधारण बन सकता है। उनकी विरासत हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे आने वाली पीढ़ियां हमें याद रखें। तो यह था आर्यभट्ट का प्रभाव और विरासत, एक महान वैज्ञानिक की कहानी जिसने अपने ज्ञान से दुनिया को बदल दिया। हमारे साथ बने रहिए और जानिए ऐसे ही महान व्यक्तित्वों की कहानियां।